नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद पुष्पेंद्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको 10th में रैखिक समीकरणों का सॉल्यूशन बता रहा था, ठीक है। आज मैं उसी के आगे कल मैंने आपको ग्राफ के द्वारा ग्राफ बनाना बताया था। ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन नहीं बताया, सिर्फ ग्राफ बनाना बताया था, ठीक है। आज मैं उसी के आगे आपको अगर कोई दो समीकरण दिए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा दिया हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस तरीके से अगर कोई दो समीकरण दिए हों तो इसमें हमें ये पता करना होता है कि अनंत हल, अद्वितीय हल या फिर कोई हल नहीं। ये तीन कंडीशन बनती हैं। ये कब कब बनती हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है तुम्हारा, जैसे हम बात करें अद्वितीय हल की। अद्वितीय हल या फिर इसको हम बोलते हैं एक हल। एक हल मतलब सिर्फ सॉल्व करने से एक्स और वाई के फिक्स एक मान आए तो वो तुम्हारा कहलाता है अद्वितीय हल या फिर एक हल हो। उसके लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है आपकी कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। कोई हल ना हो के लिए क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। मतलब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर ना हो c1 बटे c2। तीसरी कंडीशन आती है आपकी अनेक हल हो, अनेक हल हो, ठीक है। इसको हम संपाती की कंडीशन भी बोलते हैं, संपाती हो, एक ही बात है। इसके लिए होता है आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके अकॉर्डिंग आप बता देंगे कि ये क्या उसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन जनरली आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि इसके एक हल हो, दो हल हो या अनंत हल हो। क्वेश्चन आपसे अननोन के फॉर्म में पूछेगा। आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें कहेगा लैम्डा या के या कोई एक अननोन रख देगा, उसका मान बताइए जिससे कि ये क्या हो जाए, एक हल हो, कोई हल ना हो या फिर अनेक हल हो। तो उसका इन कंडीशनों का प्रयोग करके आपको ये पता करना होता है कि के का क्या मान होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखते हैं आप, कोई सपोज ये क्वेश्चन दिया है आपका लैम्डा के किस मान के लिए दिए हुए समीकरण रैखिक समीकरण बोलेगा, दिए हुए रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 70। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि लैम्डा के किस मान के लिए दिए हुए समीकरण के कोई हल ना हो। तो अभी आपने कंडीशन देखी थी, कोई हल ना हो, कंडीशन हल ना हो के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2, ठीक है। नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 बटे c2। तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं, बस सिर्फ आपको देखना है a1 बटे a2 बराबर क्या होना चाहिए, b1 बटे b2। तो यहाँ ध्यान दें बराबर c नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें a1 का मतलब क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ कितना है आपका 1,
और a2 का मतलब क्या है, s का गुणांक 20 दूसरे समीकरण का, बराबर v1 का मान कितना है 2 और v2 का मान कितना है आपका 2/λ हो गया, क्योंकि यहाँ पे y का गुणांक कितना है लैम्डा, तो यहाँ v2 कितना हो गया लैम्डा। ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1 का मान कितना 70 और इसका मान कितना है 35। ठीक है, तो यहाँ से आपका लैम्डा का मान कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 2/λ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2 × 2, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा आपका 4। तो इस पर एक तरीके से आप क्या बता सकते हैं कि लैम्डा का मान यदि 4 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन कोई हल की आ जाएगी कि यहाँ पे हमारा कोई हल नहीं होगा। वैसे भी देख लो यहाँ पे आपका कितना 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/2 4 रखने पे, और यहाँ पे कितना आएगा 2, तो यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 बराबर में नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है युग्मपद समीकरण kx + 3y = -3, दूसरा समीकरण दिया है आपका 12x + ky बराबर -k अनंत हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अनंत हल के लिए कंडीशन चाहिए। तो अनंत हल के लिए कंडीशन क्या बताई थी, पहली कंडीशन क्या थी, अब अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो हमारा वो क्या हो जाएगा यूनिक हल या अद्वितीय हल, तो वो वाली कंडीशन ही चाहिए। दूसरी अपन कंडीशन अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, जिसमें आपको क्या चाहिए था, कोई हल ना हो। अब चाहिए आपको अनंत हल हो, तो अनंत हल होने के लिए क्या बताया था आपको, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ये क्या बन जाएगा आपका, a1 का मान यहाँ पे कितना है आपका k, क्योंकि x का गुणांक a1 कहलाता है, और a2 क्या हो जाएगा दूसरे समीकरण का x का मान, बराबर b1 का मान कितना है यहाँ पे 3, और यहाँ पे b2 का मान कितना है k, बराबर क्या हो जाएगा आपका c1 मतलब -3/k। ठीक है, अब यहाँ से k का मान निकालना है, तो अगर ध्यान दें ये k से k क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो ये और ये तो दोनों समान ही हो गए, तो इसमें तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ले लें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो k × k² और 12 × 3 कराएंगे कितना है 12×3 36 हो जाएगा, मतलब k² का मान कितना हो गया 36, तो k का मान कितना आ जाएगा आपका +-6। मतलब अगर हम यहाँ पे k का मान +-6 चाहे प्लस रख दें या माइनस रख दें, दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका k का मान निकल गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं तीसरी कंडीशन के लिए, जिससे क्या होगा अद्वितीय हल होगा। जैसे इसमें दिया है p के किन मानों के लिए, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे,
ये बताना समीकरण क्या है आपके 4x प्लस पी वाई बराबर पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन दी है, दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो समीकरण दिए होते हैं वो या तो सभी के सभी मान जो क्या हो लेफ्ट साइड में हो, या फिर जितना अगर इसका राइट साइड में उतना ही क्या होना चाहिए, इसका राइट साइड में होना चाहिए। मतलब जैसे अगर यहाँ पे हम 4x प्लस पी वाई बराबर क्या लिख सकते थे -4, कोई दिक्कत नहीं, -8 सॉरी, और यहाँ 2x प्लस 2y बराबर -2, तो हम डायरेक्ट ये कंडीशन अपनी जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक का तो यहाँ पे राइट साइड में मान लिखा हो इसका 8 और जी तुम्हारा लेफ्ट साइड में लिखा हो, तो ऐसा नहीं करना। या तो यहाँ दोनों 0 होने चाहिए या फिर यहाँ पे दोनों संख्या होनी चाहिए। मतलब क्या होगा कि लेफ्ट साइड में सिर्फ x और y की वैल्यू हो। अगर यहाँ तीनों एक साइड है तो बराबर में 0 आना कंपलसरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको चाहिए क्या है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, सिर्फ a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बटे b2 के, बस। तो आपको इसी का ध्यान देना है। a1 का मान कितना है आपका 4, a2 का मान कितना है आपका 2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, b1 का कितना है p, b2 का मान कितना है 2। ठीक है, इसको इससे काट देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 गुणा 2 बराबर नॉट इक्वल टू p। मतलब p का मान 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है, चाहे 4 से कम आ जाए और चाहे 4 से ज़्यादा आ जाए। दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएंगे, इसके अद्वितीय हल हो जाएंगे। अगर इसका मान 4 आ जाएगा तो फिर इसके अद्वितीय हल नहीं होंगे, इसके बहुत सारे हल आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान देना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस टाइप के आपके एक तरीके सवाल हो गए हैं। अब देखो क्वेश्चन को, ये तो आपको पता हो गया कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, अब इसमें आपको सॉल्यूशन पता करने के लिए नहीं देगा, तो फिर क्या है, और एक टाइप आपका इसमें आता है कि आपसे क्या करेगा, 2 समीकरण दे देगा और समीकरण देने के बाद आपसे उनको हल कराएगा। हल कराने का मतलब होता है x और y के मान ज्ञात कराएगा। ठीक है, तो उन मानों को ज्ञात करने के लिए अपने पास तीन विधियां हैं। उन विधियों को अलग अलग करके पूछता है, नाम देगा वो आपको और समीकरण देगा, और उसी के अकॉर्डिंग उसी नाम से आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो भी आपको, जैसे उसने कहा विलोपन विधि से इसको हल कीजिए, तो आपको क्या करना होगा, विलोपन विधि से ही उस समीकरणों को हल करके x और y के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। और अगर आप उससे करोगे तभी आपको नंबर देगा। अगर उसने आपसे विलोपन से पूछा है, प्रतिस्थापन से आपने कर दिया या बीजगुणनफल से आपने कर दिया, तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, पहली बात। एक चीज और भी होता है इसमें, जैसे अगर हम बात करें, पहले सबसे पहले क्या दिया है, समीकरण हल करना। ठीक है, अर्थात इसका दूसरा वो हो सकता है x और y के मान ज्ञात करना। ठीक है, इसके हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली विधि होती है विलोपन विधि, दूसरी आपकी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है आपकी बीजगुणनखंड विधि। ठीक है, इन तीनों विधियों से हम किसी भी दिए हुए रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान ये देना है कि उन रैखिक समीकरणों में क्या होना चाहिए, 2 ही चर संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज देखो, किसी भी विधि से हम मान निकालेंगे, मान हमेशा x और y के हमारे समान आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे हम विलोपन विधि से निकालें, चाहे प्रतिस्थापन से निकालें या बीजगुणनफल से, मान हमेशा समान आएंगे। बस इनको करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, और उसी तरीके से के हिसाब से हमें क्या होता है, क्वेश्चन जब देगा वो आपको नाम से बोलेगा कि इस विधि से क्या करो, इसको हल कीजिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एक
आज सबसे पहले विधि को पढ़ते हैं, विलोपन विधि को। तो अब इसमें समझ लो कि विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, विलोपन का मतलब क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, विलोप करना। विलोप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हटा देना। ठीक है, देखो जैसे अगर हम क्या करें, कोई भी इक्वेशन दी हो अपनी 2x + 3y बराबर 6 दिया है सपोज, ठीक है, और यहाँ दिया है x - 5y बराबर 10। चलो यहाँ पे ही 2 ले लेते हैं, x - y बराबर 10 दिया उसने। ठीक है, अब इसमें आपको हमें x और y की मान निकालने हैं, किससे, विलोपन विधि। तो विलोपन का मतलब होता है कि जो भी आपका समीकरण दिया है, समझ लो फिर इसको, जो भी आपका यहाँ पे समीकरण दिए हैं उनको हम ये देखते हैं, चाहे तो हम x का गुणांक या y का गुणांक, किसी एक चर पद का गुणांक क्या होता है, समान करना होता है। जैसे यहाँ कितना है 2x, अगर यहाँ पे भी 2x होगा तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में घटाने पे कट जाएंगे। तो यहाँ से हमें विलोप हो जा रहा है किसका, x का, मान किसका मिल जाएगा, y का। सपोज हमें ऐसा नहीं करना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, इसमें 3 से गुणा करा दें, किसमें, समीकरण नंबर दूसरे में। इसको हम समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर हमने दूसरा मान लिया। ठीक है, अब देखो दूसरे समीकरण में हम क्या करें, 3 से गुणा करा दें, तो हमारा ये y वाला गुणांक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ते ही क्या हो जाएंगे, ये तीन दोनों आपस में कट जाएंगे, कटने के बाद हमारा x बचेगा, x का मान हमें मिल जाएगा, और x का मान फिर उठा के हम बाद में इसमें रख देंगे, हमारा वहां से क्या हो जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, या तो हम यहाँ x को या फिर यहाँ पे y को, किसी एक को क्या कर दे रहे हैं, विलोप कर दे रहे हैं। विलोप मतलब हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। अब एक चीज समझिए, पहले जब भी हम किसी दो समीकरणों को घटाते हैं तो घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है, पहली बात समझना। और या अगर हम इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है। अब हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि कब हमें इनको जोड़ना है और कब हमें इनको घटाना है, तो उसके लिए हमें ध्यान देना होता है कि यदि हमारे जो गुणांक समान हुए हैं, वो जो समान मतलब जो हमारे गुणांक क्या है, समान हुए हैं, अगर उनका चिन्ह समान है, मतलब या तो दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के हैं, तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर एक का चिन्ह प्लस का है दूसरे का माइनस का है, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ कि कब घटाना पड़ेगा और कब जोड़ना पड़ेगा। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, x का गुणांक बराबर कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमें किस संख्या से गुणा कराना है। समीकरण में गुणा कराने से उस समीकरण में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि सारे जो जिस संख्या का गुणा कराएंगे उस संख्या का क्या होता है, पूरे समीकरण में गुणा होगा। ये कितना हो जाएगा आपका 2x, ये कितना होगा माइनस का 2y, और ये कितना होगा 10 दूनी 20। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2x का 2x प्लस का 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ पे देखो ये दोनों हमें काटने हैं, विलोप करना है, हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, जब इसको हम क्या करें, चिन्ह माइनस का हो, और माइनस लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, और ये भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे क्या लिखे हैं, प्लस। तो जो भी चिन्ह होता है उसके अपोजिट हम चिन्ह लगा देंगे। ये दोनों आपस में हट गया, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 y, और ये कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो अगर हमें y का मान निकालना है तो कितना है, y का मान आएगा माइनस का 14/5, क्योंकि इस माइनस 5 से भाग दे देंगे, भाग देने के बाद कितना है माइनस का 14/5। अब जो ये y का मान आया है, इस y के मान को उठा के कहाँ रख देंगे हम, यहाँ, चाहे तो पहले इक्वेशन में रख दो चाहे दूसरे में, वहां से हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसी में अगर मुझे घटाने वाली सोचता मैं दूसरा, कोई जरूरी नहीं है कि इसका x का गुणांक बराबर करे, कोई y का भी करा सकता है, तो मैं y के गुणांक को लेकर ही बता देता हूँ। यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा कराने पर, गुणा कैसे कराएंगे, कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस का 3y बराबर कितना हो गया 30, और यहाँ पे कितना आएगा 2x प्लस का 3y बराबर कितना आ जाएगा 6।
कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पे हमारा चिन्ह पहले ही अलग 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 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 36/। ठीक है, वहाँ ध्यान रखना, वहाँ y का मान निकला था, ये किसका निकला है x का मान। ये कंफ्यूज मत होना कि बराबर आने चाहिए, बराबर नहीं तब आएंगे जब हम इसका मान उठा के या तो यहाँ रख दें या फिर यहाँ रख दें। जैसे ही हम इसका मान यहाँ रख के y का मान निकालेंगे तो वही आएगा माइनस का 14/5। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्या क्या आपको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन, सपोज आपका क्वेश्चन दिया है 4x + 5y = 7 और 2x + y = 2, ये दिया होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं, पहला समीकरण देखा हमने कितना लिखा है 4x + 5y = 7। दूसरा समीकरण देखा 2x + y = 4। तो कोशिश ये करना होता है जो आपकी बड़ी संख्या है उस वाले समीकरण को ना छेड़ के जो आपका छोटी संख्या है उन वाले समीकरणों को समान करा के उस वाले समीकरण में गुणा करा के क्या करें, समान कर लें। कभी कभार ऐसा होता है कि हो सकता है दोनों ही समीकरण में क्या करना पड़े, कुछ गुणा कराना पड़े। वो कब होगा, जब जैसे यहाँ पे आपका 3 लिखा हो, यहाँ मतलब जब भी यहाँ पे दोनों डिफरेंट या अलग अलग गुणांक लिखे हों। गुणांक यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन हम 2 को 4 बना सकते हैं। ठीक है, 2 को 4 कैसे बनाया जा सकता है, अगर हम 2 में 2 से गुणा करा दें तो 4 बन जाएगा। तो बस वही अपन को ध्यान रखना है कि या तो हम इसमें क्या करें, x के गुणांक को अगर हमें बराबर कराना है तो क्या कर दें, x को समीकरण नंबर 2 में, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणांक बराबर हो जाएगा। अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम y मतलब समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करा दें, 5 से गुणा कराएंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसी एक तरीके से निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर क्या बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, 2 दूनी 4x + 2y = 4, 2 दूनी 2 या 4। फिर यहाँ पे कितना है आपका 4x तो है ही है, ये कितना है आपका 5y है, और ये कितना है आपका 7। अब यहाँ पे देखो गुणांक तो बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है, समान है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, घटाने पर दिक्कत क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2y में से 5y घटेगा कितना आएगा, माइनस का 3y, 4 में से 7 घटेगा तो माइनस का 3, y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, मतलब y का मान कितना आ जाएगा आपका 1। जो y का मान आया है वो कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में, तो यहाँ लिख सकते हैं हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे 1 में रख दो, कहीं भी रख दो, 1 में रखने पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4x + 5 × 1 = 7, कितना हो जाएगा 4x = 7 - 5, क्योंकि 5 एकम 5, 7 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/4, इसको इससे घटा देंगे, वो भाग दे देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, तो आपका यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 1/2, y का मान कितना आ गया 1। अब आप दूसरे तरीके से भी कराओ, मतलब इसका हम 5 से गुणा करा देते तब भी सॉल्व करोगे तो आपके यही दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा करें, अगर समझ में नहीं आ रहा उसको दोबारा रिपीट किया करें, कमेंट बॉक्स में उससे कुछ पूछ भी सकते हैं, आपको अगर दिक्कत आ रही है रिपीट करने की, अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप कि इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दें, आप क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं। ठीक है,
या क्वेश्चन अपना टाइप करके भी मुझे भेज सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, अगर आप स्टार्टिंग से देखे होंगे तो आपको मिला होगा, पहले या दूसरे या तीसरे वीडियो मैंने दिया है, उसको आप वॉच कीजिए, ठीक है। और जो भी इसको पहली बार देख रहे हैं, कोशिश करें कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखें। मैंने आपको उसमें चैनल पे अपना प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में 10th के और 12th के दोनों के ही अलग अलग सेपरेट वीडियो डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपने ही प्लेलिस्ट को चुन के वहाँ से आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है तो आप उसके लिए ध्यान रखें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद एक साइड में घंटी का बटन होता है, उस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन डेली जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास वहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।